हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग यू वर्सेस देम की। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग है गाइस। ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हो। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट जेमिनी आपके कलेक्टिव में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर चेक करेंगे। 3 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है आपकी कि यहाँ पर आप इस रिलेशन को रियूनियन में चाहते हो, बट एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आप यहाँ पर सरेंडर नहीं करना चाहते हो। दैट मीन्स आप यहाँ पर इस पर्सन को आप अपनी बात कुछ भी नहीं रखना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी आ रही है। सो आप चाहते हो कि नहीं, यहाँ पर हम नेक्स्ट रिलेशनशिप में या हम अपनी दुनिया में आगे बढ़े, ना कि अभी यहाँ पर बहुत हो गया, बहुत पेशेंस रख रही है, बहुत टाइम हो गया, सब कुछ यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो जेमिनी आप यहाँ पर मिक्स एनर्जी रख रहे हो। यहाँ पर कंप्लीटली इसी रिलेशन पर आप डिपेंड हो ऐसे भी नहीं है। ओके, आपको लगता है कि यस, अगर ट्रू सोलमेट कोई भी, यानी अगर नेक्स्ट रिलेशनशिप में अगर मिल जाए तो यस डेफिनेटली हम वो भी ले सकते हैं। मीन्स एक्चुअली आपने ऑलरेडी यहाँ पर वेट किया है जेमिनी इस रिलेशनशिप पर। ओके, तब जाकर अब आप यहाँ पर ये डिसीजन लेने के लिए रेडी हो चुके हो कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, अब हमें यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, इस रिलेशन से मूव ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है या कुछ और है जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए रिलेशनशिप। और मैं अपनी जगह पर कितना हॉनेस्ट हूँ या कितनी हॉनेस्ट हूँ ये भगवान को भी पता है, ये डिवाइन को भी पता है। इस तरह से कि मैंने अपना जो गुड कर्मास करना था या कितना पेशेंस रखना था इस रिलेशनशिप के लिए, उतना हम नहीं रखा। बाकी यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं हो रहा तो सो बाकी यहाँ पर डिवाइन की तरफ सरेंडर लाइक दिस। सो जेमिनी जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर टेम्परेंस की आ रही है गाइस। ओके, सो ये पर्सन तो यहाँ पर बैलेंस करते हुए नज़र आ रहा है। ये विश फुलफिलमेंट है और ये पर्सन एक साथ आना चाहता है, इस तरह की एनर्जी है। ओके, ये फिर से ये रिलेशन को स्टार्ट करना चाहता है और आप है कि अब यहाँ पर इस रिलेशन से थोड़ा सा मूव करना चाहते हो, क्योंकि कितना पेशेंस रखे, क्योंकि यहाँ पर कोई फाइनल डिसीजन हो ही नहीं रहा है। इस तरह की एनर्जी है। सो 3 ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स या सो द व्हील। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनर्जी उसी तरह आ रही है कि यस, आपने जितना देना था इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है। ओके, बहुत कुछ दिया, अपने तरफ से कम्प्लीटली दिया है, बट वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो ही नहीं पा रहे हैं जो चाहिए थे। अब यहाँ पर आप चाहते हो कि नहीं, यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे हो आप। ओके जेमिनी, यहाँ पर लो एनर्जी में जा रहे हो। अब यहाँ पर डिसीजन आप ये बना रहे हो कि अब यहाँ पर स्टक नहीं रहना है, अब यहाँ से मूव ऑन होना है, अब यहाँ से आगे निकलना है। इस तरह की एनर्जी आई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, बट कि यहाँ पर इस पर्सन के लिए आपको थॉट्स नहीं आते या सोच विचार नहीं आते, जो भी है आप सोचते हो, बट अब यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हो, क्योंकि अब आप धीरे धीरे ड्रेन होते जा रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो आप अगेन यहाँ पर अपनी सेकंड लाइफ यानी अपनी एक नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो टेम्परेंस को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। आपने बहुत बैलेंस कर लिया। ओके, सो ईगो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो है ये पर्सन को। ओके, द हाई प्रिस्टेस एंड द फूल।
ओके। सो ये पर्सन अपने ईगो के वजह से ये अपना स्टैंड ले रहे हैं, ये बैलेंस तो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव तो है, बट ये नहीं आना चाहते हैं, ये अपना स्टैंड यानी ये अपनी अपनी इमेज को यहाँ पर खारिज नहीं करना चाहते, सीधा सीधा। ओके। सो ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन चाहता है कि आना है तो आप आइए और आपको जो बोलना है बोलिए, वो है। बट इनकी मर्ज़ी ये इन्होंने पूरा डिसीजन अपने हाथ में लेकर रखे हैं कि इनकी मर्ज़ी कि इनको आपके साथ में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करनी है या नहीं करनी है, वॉट एवर। ओके। सो ये ऑलरेडी देखा जाए तो ये पर्सन परेशान है विदाउट यू, कि इनको लगता है हाँ ये रिलेशन होना चाहिए, इनको लगता है, बट इनका एक जो स्टैंड है या हाई प्रिस्टेस की एनर्जी लेकर बैठे हैं, ये अपने आप को उस तरह से झुकाव नहीं करना चाहते या झुकाव नहीं देना चाहते। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और ये पर्सन पेशेंस रख रहा है। ओके। और इनको लगता है कि यस आप यहाँ पर चुपके से आ जाओगे करके। ओके। सो ये पर्सन उस बात का वेट कर रहा है और आप कह रहे हो कि अब कितना टाइम, आपने अपने तरफ से बहुत एफर्ट्स दिए हैं, अब और कितना टाइम। सो ये पर्सन अपने फ्रीडम में भी जीना चाहता है, जेमिनी अपने विजडम में, अपने फ्रीडम में जीना चाहता है। ये एनर्जी इस तरह यहाँ पर पिक हो रही है कि ये पर्सन किसी ऐसे उलझन में या किसी ऐसे रिलेशन में परमानेंटली बंधन में नहीं पसंद है ये पर्सन को। ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके। सो यहाँ पर जेमिनी आपके लिए गाइडलाइन डिवाइन की तरफ से फॉर दिस सिचुएशन। टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके। सो गाइस यहाँ पर आप जितना भी सोचोगे तो उतना आप नर्वस होते जाओगे या ओवर थिंकिंग में जाओगे या डिप्रेशन में जाओगे। तो बहुत इस रिलेशन के बारे में ना सोचिए। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आई डोंट नो व्हाई इन ऑफ सॉर्ट्स। टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो गाइज यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जो डिसीजन लिया है, ओके, सो आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपका सही है, आपको वही डायरेक्शन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया है। ओके। थर्ड टाइम 2 ऑफ वॉन्ड्स और आपका डिसीजन सही है कि आप यहाँ पर इस रिलेशन के बारे में सोचिए ना, या यहाँ पर ये रिलेशन ख़त्म कर दीजिए और ना ही आप रिग्रेट्स में आइए। आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। आपने जो किया है आपकी जगह आप सही थे। ओके। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। फोकस ऑन योर करियर। ओके। अपने आप को डिप्रेशन में ना लेकर जाइए, अपना प्लान बनाइए, क्योंकि आप धीरे धीरे आप नर्वस होते जा रहे हो। और जैसे कि जैसे हम कहते हैं ना कि एकदम से इंटरेस्ट चला जाना, किसी बात में इंटरेस्ट ना लेना, या जैसे बहुत ही फ्रेश एनर्जी में ना रहना। ओके। अनईजी फील होना, लेजीनेस आ जाना। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर सही होगी, यानी यहाँ पर कबूल होगी, ट्रू हो जाएगी। बट आपको यहाँ पर ना अभी इस रिलेशनशिप में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो आपका कर्मास था, मैंने बोला ना, जो आपका कर्मास था वो ऑलरेडी यहाँ पर पेड हो चुका है ना। पास्ट लाइफ का जो भी रहता है वो भी यहाँ पर कमिटमेंट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जेमिनी। सो आपको यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो आपका यहाँ पर जो सही पार्टनर है, आपके जो ट्रू सोलमेट है, अगर आप इनको ऐसे मानते होंगे कि आपके ट्रू सोलमेट है, बट नहीं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर इससे आगे आपको आपके सोलमेट मिलेंगे। ओके। आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट रहना है, आपको ब्रिलियंट बनना है, आपको ट्रस्ट रखना है। जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, जो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रखता है, उनके ऊपर आप ट्रस्ट क्यों रख रहे हो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, बट यहाँ पर बिट्रेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर उस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बट ऑलरेडी सामने वाला पर्सन ही उस तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ पर सीधा एनर्जी है। ये पर्सन दिखा कुछ रहा है, रियल में एक्चुअली इनका इंटेंशन ही अलग है, इस तरह से हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर सिंगल हो या आप जो भी है
ओके जो सिचुएशन में आप सिंगल हो, अगर रियली ट्रू सोलमेट चाहते हो आपके लाइफ में, तो वो आपके लाइफ में आने वाला है, इज़ कमिंग, दिस एनर्जी इज़ कमिंग जब आप इस रिलेशनशिप से निकल जाओगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर बार बार वही कहा जा रहा है आपको कि आपका यहाँ पर जो भी मैनेज करना है, जो भी है, क्योंकि ब्लैक और वाइट ये आपको अब समझ में आया है कि क्या सच होता है, क्या झूठ होता है, एवरीथिंग। सो यहाँ पर बहुत कुछ आपको समझने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन के अनुसार। ओके, सो ओवरऑल सोचिए, समझिए, जानिए जेमिनी एंड देन टेक एक्शन। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।